वेलकम गाइस, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने को हवा में उछाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने को हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते, तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो गाइज, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो गाइज, मैंने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। देखिए, प्रश्न कहता है कि आपको 96 और 404 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। ये टाइप का गाइज जो कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, और ये जो प्रश्न है 2011 में फर्स्ट सिटिंग पूछा गया। तो गाइज, क्या करना है ना, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। क्योंकि ये यदि आप जान जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला प्रश्न बताएंगे तो आप हल कीजिएगा, ये वाला दूसरा प्रश्न में अटक जाएगा। नहीं, इसके अलग से इस टाइप का यदि अलग से भी आए या दूसरा कुछ और चीज यदि ज्ञात करने के लिए कह देगा तो वो भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो वो कैसे, तो यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहला कंडीशन आपको यहाँ पे कहा कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो गाइज, अभाज्य गुणनखंड, तो पहले आपको यह चीज समझना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या है। तो गाइज, आप सब पढ़े होंगे कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक से और स्वयं से भाग लगे, स्वयं यानी खुद बाय खुद से भाग लगे और दूसरा से भाग नहीं लगे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या आप कहिएगा 2, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। 1 होगा नहीं, क्योंकि वन खुद है और स्वयं, यानी कि दो चीज से भाग कहां लग रहा है 1 में। तो गाइज, अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 2 से। 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, दूसरा से आएगा नहीं। और 5, 7 इस प्रकार से 11, 13, 17 ये सारा चीज जो है कि आपका अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आपको HCF ज्ञात करने के लिए कहा, तो सबसे पहला कर्तव्य कि ये सभी ये जो टर्म दिया गया ना 96 और 404, इनको जो है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले व्यक्त कीजिए। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ 96 और 404 में अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें पूछ देगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना, तो वो चीज बतला रहे थे गाइस, यहाँ पे हम लिख रहे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कर्तव्य कि बनाने से पहले सॉल्यूशन, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड बोला तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना, पहले तोड़ देना, खंडित कर देना। तभी हमने बताया आपको कि अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, सबसे छोटा। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से खा रहा, बोलेगा 2 से कैसे जानेंगे खाएगा। तो 2 से जानने के लिए गाइस सबसे संख्या अंतिम में देखते हैं 0, 2, 4, 6, 8। यदि अंत में है तो वो 2 से भाग लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अंतिम वाला इकाई स्थान पे क्या 6 2 के टेबल में आता है क्या, बोलिएगा हाँ आता है। यदि आ रहा है तो ये 2 से टोटल जो भी डिजिट है सब जो है कि 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ गाइस हम 2 से खिला रहे हैं, ये खिलाने का मतलब आपका भाग देना, क्लियर है। तो 2 से आप 96 में भाग दीजिएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट भाग देते हैं। यदि आपको कोई डाउट लगे, कंफ्यूज लगे, तो आप साइड में जो है कि 2 से 96 में भाग दे सकते हैं, क्लियर। तो 2 से भाग देंगे, बोले 9 से कम खिलाना है तो बोलिएगा 4 बार में 8 जाएगा। तो 4 बार में गया तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। ये नहीं कि 8 लिख देंगे। तो 2 से भाग दे 9 में, तो 4 बार में 8 खाया, 5 बार में खिलाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको कम खिलाना है या वही चीज खिलाना है, क्लियर। तो बोले 2 से भाग दे तो 4 बार में 8 हो गया। अब 8 9 में से निकल गया, बचा कितना 1 यहाँ पे सटा दीजिएगा तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्लियर। तो 2 के टेबल में 16 कितना बार में, बोलेगा 8 बार में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 8 लिखा। यानी कहने का मतलब हुआ गाइज कि 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा कर देना। हम बोले कि 100 का आधा कितना होगा, आप बोलेगा 50। कैसे के, यानी आप 2 से भाग दिए इसलिए आपका जो आधा हो गया। हम बोले 50 का आधा कितना होगा, बोलेगा 25। तो क्या भाई 2 से भाग दे तब ना आधा हुआ। तो यहाँ भी 2 से भाग देनी, 96 का आधा 48। उस प्रकार से आप जल्दी से भी कर सकते हैं। फिर 2 से खिलाइएगा 48, बोले 2 का में 4 है, बोलेगा हाँ। कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 8 है, बोलेगा हाँ। कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, क्लियर है। या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 से भाग देना यानी आधा करना, 43 का आधा 24। फिर 2 से भाग दिया, 2 के में टेबल में 2 है, 1 बार में। 2 के टेबल में 4 है, बोलेगा 2 बार में। यहाँ 2 लिखे। फिर यहाँ 12 है, यानी 2 से खाएगा, को अंतिम में क्या है 2 है, और 2 के टेबल में ये 2 आता है। तो 2 के टेबल में यानी 6 बार में खा जाएगा।
फिर 2 से खिलाए 3। अब देखिए गाइस ये अभाज्य संख्या हो गया ना सारा चीज, यानी 2 और 3 आपका क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इस प्रकार से कर दे, इसको तोड़ के भी स्टॉप कर देते, क्लियर। उसी प्रकार से 404 में जन्म, बोलिए इकाई का अंक क्या है, बोलेगा 4। 2 के टेबल में 4 है तो टोटल संख्या आपका 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे सॉरी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं। तो बोले 2 के टेबल में 4 कितना बार में, बोलेगा 2 बार में। ये 0 तो 0 उतार देना है, 2 के टेबल में 4 2 बार में। तो इस प्रकार से यानी 404 का आधा 202, क्लियर। फिर 2 से खाएगा क्योंकि अंत में 2 है और 2 के टेबल में 2 है। अब बोले 2 के टेबल में 2 कितना बार में, बोले 1 बार में। 0 तो 0, 2 के टेबल में 1 बार में 2 है तो यहाँ पे लिखे 1। अब गाइस बोलेगा 101, तो 101 देखिए 2 के टेबल में नहीं है, 3 का कटाने का नियम है गाइस, सबको जोड़ लेना है। तो जोड़िएगा 1 और 0 1 ही, फिर 1 जोड़िएगा 2, तो क्या 3 के टेबल में 2 आ रहा है, नहीं यार, तो 3 से भी नहीं कटेगा। अब बोलेगा 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाने का नियम का अंतिम में 0 या 5 रहना चाहिए, ना 0 है ना 5 है, 5 से नहीं कटे। बोलेगा 7 से कटाने का नियम, तो 7 से आप भाग दे सकते हैं, 7 से कम 7 बचेगा 3 यानी 31, यानी ये अब किसी से नहीं खा रही है गाइस, आपका अभाज्य संख्या। 101 भी आपका अभाज्य संख्या, ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम बोले कि 96 इक्वल टू, यदि हम लिखे 1 2 3 4 5 गो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से, यानी 1 2 3 4 5, 1 3 है गुना 1 3, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 404 बराबर यदि हम लिखे कि 404 इक्वल टू 2 गो 2 है, 2 गुना 2 इंटू 1 क्या है, 101 है। इस प्रकार से गाइस यदि आपको एग्जाम हॉल में पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया और यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, एक स्टेप बढ़ा दे, बोला एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ यानी महत्तम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करना, सबसे पहला कंडीशन एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करना क्या है, ठीक है। तो गाइज आप माइंड में सेट कीजिए, जब जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या आता है ना, आपको जो कि मीडिएटर को ढूंढना पड़ता है। मीडिएटर का मतलब वो अगवा, वैसा काम जो कि दोनों घर में जा सकता है और आ सकता है। बोले कि ये अगवा क्या हुआ, अगवा भाई शादी लगाता है, ध्यान में रखिएगा, एक घर से दूसरा घर के बीच में संपर्क जोड़ता है, वही उसी को कहते हैं अगवा, क्लियर है। तो यानी कि दोनों घर जो जा सकता है वही आपका मीडिएटर होगा, और जो मीडिएटर हुआ वही आपका एचसीएफ भी हो गया, क्लियर है। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, यानी कि आपको मीडिएटर को ढूंढना होगा, दोनों घर में जो जा सकता है वही आपका एचसीएफ होगा, क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे बोले ये वाला 2 जो है ना, देखिए कि ये घर में भी है क्या, बोलेगा हाँ, तो ये आपका मीडिएटर हुआ, ये आपका अगवा हो, यही आपका एचसीएफ हो गया, एक एचसीएफ यानी 2, यानी कि ये 2 जो है कि दोनों घर में है, तो ये आपका एक एचसीएफ हुआ। और देखिएगा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी आपका मीडिएटर का काम करेगा, यानी ये दोनों के घर में जा सकता है, यानी कि इस दोनों जोड़ी लगा सकता है, किसी का शादी विवाह करा सकता है, क्योंकि दोनों घर में जा सकता है। और आपको यदि कोई कह देगा, आप यदि जाइएगा किसी के घर में कि भाई हम शादी करने आए हैं, शादी करा दो, तो बताओ नहीं पीटेगा क्या, बिल्कुल आपको पीटेगा। इसलिए शादी विवाह कराने वक्त आपका जो है कि एक अगवा का जरूरत पड़ता है, यानी कि मीडिएटर का जरूरत पड़ता है। तो जो मीडिएटर है गाइस आपका वही एचसीएफ है, ये बात सेट कीजिए माइंड में आप। तो यहाँ पे ये 2 दोनों घर में है, तो ये आपका मीडिएटर यानी ये आपका एचसीएफ 2, यहाँ भी 2 दोनों घर में है, तो ये आपका मीडिएटर यानी ये भी आपका एचसीएफ 2 हो गया। अब 101 देखिए ये कल्ला है, यहाँ पे 101 है ही नहीं, तो मीडिएटर यानी नहीं मिला, तो संबंध नहीं जुटेगा। जब संबंध ही नहीं जुटेगा तो एचसीएफ कैसे होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या आ गया, 1 2 इधर 1 2 इधर, सबको गुना में यानी 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 एचसीएफ आ जाएगा। तो लिखना कैसे, यहाँ देखिए लास्ट पोजीशन अब लिख दीजिएगा कि अतः, देखिए अतः 96 और, इस प्रकार से लिखना है 96 और 404 का एचसीएफ गाइज क्या होगा, यानी कि एक मीडिएटर यहाँ 2 और गुना फिर इसमें भी है आपका 2 इंटू 2 कर दिए कितना हो गया 4, ये आपका एचसीएफ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है गाइज। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।